नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो राजस्थान के लोक देवता के ऊपर होने वाली है। साथियों क्लास में आपको राजस्थान के सभी लोक देवताओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। राजस्थान जीके के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपका। साथियों अगर आपको कक्षा की पीडीएफ चाहिए, क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम से इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथियों आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो जिससे आने वाली वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। साथियों राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अगर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो साथियों पूछा जाता है कि जो राजस्थान के जो पंचपीर हैं वो कौन है। साथियों अगर पंचपीरों की बात करी जाए तो पंचपीरों में सबसे ऊपर जो नाम आता है वो गोगा जी का आता है। कौन किसका आता है? गोगा जी का आता है। फिर बात करें तो बाबू जी का आता है साथियों। फिर मेहाजी मांगलिया और हड़बू जी का नाम आता है और अंत में रामदेव जी का नाम भी राजस्थान के पंचपीरों में आता है। साथियों अगर आपको याद करने में कोई भी दिक्कत है तो आप इसको एक बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बस आप इतना सा याद कर लीजिए, गोपा मेहरा। साथियों अगर गोपा मेहरा ट्रिक को आप याद कर लेते हैं तो आपको राजस्थान के पंचपीर याद हो जाएंगे। गो से साथियों गोगा जी बन जाएगा, पा से साथियों बाबू जी बन जाएगा, मे से साथियों मेहाजी बन जाएगा और है से साथियों हड़बू जी बन जाएगा और रा से साथियों रामदेव जी बन जाएगा। तो साथियों जो राजस्थान के पंचपीर हैं, गोगा जी, बाबू जी, मेहाजी मांगलिया और हड़बू जी और रामदेव जी साथियों इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साथियों अगर हम सबसे पहले बात करें तो गोगा जी के बारे में विस्तृत जानकारी जान लेते हैं। साथियों जो गोगा जी का जो जन्म है वो ददरेवा इस नामक स्थान पे चूरू जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ददरेवा चूरू में। अगर इनके पिता की बात करें तो गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछंदे था। क्या था साथियों? पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछंदे। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। इनकी पत्नी का नाम केलम दे जो साथियों कहाँ की? कोलूमंड की। कोलूमंड जो कहाँ थे? जोधपुर में है। कोलूमंड जोधपुर की राजकुमारी थी। साथियों बात करें गोगा जी की सवारी की तो नीली घोड़ी इनकी सवारी है। साथियों नीला घोड़ा अगर पूछा जाए तो किसकी सवारी है? गोगा जी की सवारी है। साथियों ये गोरखनाथ जी और महमूद गजनवी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? गोरखनाथ जी और महमूद गजनवी के समकालीन थे। साथियों वही बात करें गोगा जी के उपनाम और उपाधियों की तो साथियों इनको गौरक्षक देवता के नाम से, किसके नाम से? गौरक्षक देवता के नाम से, सांपों के देवता के नाम से और जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है और गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है। गोगा पीर, जहार पीर, सांपों के देवता और गोरक्षक के नाम से किसको जाना जाता है? गोगा जी को जाना जाता है। साथियों अगर पूछ लिया जाए कि गोगा जी को जहार पीर का नाम किसने दिया तो साथियों महमूद गजनबी के द्वारा गोगा जी को जहार पीर का नाम दिया गया। साथियों बात करें गोगा जी की जो शीर्ष मेढी है वो कहाँ पे है? साथियों ददरेवा चूरू में है। कहाँ पे है? ददरेवा चूरू में। और अगर धुरमेडी की बात करें तो जो धुरमेडी है वो गोगा मेडी नौहर तहसील हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे है? गोगा मेडी नौहर तहसील हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। साथियों अगर इनके युद्ध की बात करें तो महमूद गजनवी से इनका युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? गायों की रक्षार्थ हेतु गजनवी से इनका युद्ध हुआ था। साथियों गोगा जी के थान की बात करें तो खेजड़ी का जो वृक्ष होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे सर्प की आकृति में गोगा जी का थान स्थित होता है। साथियों कहाँ पे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अगर बात करें तो गोगा जी के जो भक्त हैं, गोगा जी के भक्त कौन सा नृत्य करते हैं साथियों? साकल नृत्य गोगा जी की आराधना में किया जाता है। साथियों कौन सा नृत्य किया जाता है गोगा जी की आराधना में? कौन सा नृत्य किया जाता है? साकल नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा नृत्य करते हैं साथियों? शाकल नृत्य और डेरू वाद्य यंत्र। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो हमारे लोक देवता हो जाएंगे साथियों वो हो जाएंगे लोक देवता पाबू जी। साथियों पाबू जी के यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। परिचय की बात कर लेते हैं साथियों। बाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड नामक स्थान पे जोधपुर जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलूमंड जोधपुर में। उनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था, माता का नाम कमल दे था और इनकी जो पत्नी का नाम सुप्यार दे था। क्या था? सुप्यार दे। अगर बात करें वंशज की तो ये राव सिंह के वंशज थे। किसके वंशज थे? राव सिंह के। साथियों अगला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हर परीक्षा में लगभग पूछा जा जाता है कि बाबू जी किसके अवतार माने जाते हैं? तो साथियों बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसको? बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इसको रख लीजिए। उपनामों की बात करें तो गोरक्षक देवता, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ के देवता
इनको बाबूजी को कहा जाता है। साथियों, जो बाबूजी की घोड़ी है, घोड़ी का नाम केशर कालमी है। पूछा जाता है प्रश्न, बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? तो साथियों, वहीं बाबूजी की घोड़ी का नाम की बात करें, तो जो बाबूजी की घोड़ी का नाम है, वो है केशर कालमी। क्या है साथियों? केशर कालमी बाबूजी की घोड़ी का नाम है। प्रमुख स्थान की बात करें, तो इनका मुख्य मंदिर कोल्लूमठ जोधपुर में स्थित है। और अगर समाधि स्थल की बात करें, तो इनका जो समाधि स्थल है वो दीक्षु गांव जोधपुर में स्थित है। मेले की बात करें, तो चैत्र अमावस्या को बाबूजी महाराज का मेला लगता है। साथियों, रायका और रैबारी जाति के जो लोग होते हैं, इनके आराध्य देव हैं ये। रायका और रैबारी जाति के लोगों के आराध्य देव कौन माने जाते हैं? बाबूजी माने जाते हैं। राजस्थान के अगर सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ की बात करें, तो जो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है वो किसकी है साथियों? वो पाबू जी की ही है। किसकी है? पाबू जी की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। और पाबू जी की जो लोकप्रिय फड़ है, इसका वाचन ऊंट जो होते हैं, ऊंटों के बीमार होने पे पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और वाचक कौन होते हैं? नायक या थोड़ी जाति के जो भोपे होते हैं, वो पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। और अगर बात करें कि रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किसकी आराधना में किया जाता है, किसकी फड़ में किया जाता है, तो साथियों, जो बाबूजी हैं, बाबूजी के फड़ में रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग बाबूजी की फड़ के वचन में किया जाता है। बात करें साहित्य की और नृत्य की साथियों, तो बाबू प्रकाश का जो ग्रंथ है, ये साथियों किसने लिखा? मोड़जी आसिया ने। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की? मोड़जी आसिया ने। और बाबूजीरा छंद की रचना किसने की? बिट्ठू सुरजा ने। किसने की? बिट्ठू सुरजा ने बाबूजीरा छंद की रचना की। और साथियों, जो बाबूजी हैं, इनकी आराधना में थाली नृत्य किया जाता है। थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करें अगले लोक देवता की, तो अगर हमारे अगले जो लोक देवता हो जाएंगे साथियों, वो हो जाएंगे मेहाजी मांगलिया। पंचवीरों में से एक हैं। साथियों, इनकी सामान्य बात करें, तो इनका जन्म मारवाड़ में हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी जन्माष्टमी को हुआ था। साथियों, अगर इनके घोड़े की बात करें, तो इनके घोड़े का जो नाम है, घोड़ी का जो नाम है, वो किरण काबरा है। क्या है साथियों? मेहाजी मांगलिया की घोड़ी का नाम किरण काबरा है। साथियों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किरण काबरा किनकी घोड़ी का नाम है? तो मेहाजी मांगलिया की घोड़ी का नाम किरण काबरा है। साथियों, अगर इनके मुख्य मंदिर की बात करें, तो बापनी गांव जोधपुर में हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा मेहाजी मांगलिया का प्रमुख मंदिर बापनी गांव जोधपुर में। और अगर मेले की बात करें, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी मांगलिया का मेला आयोजित किया जाता है। साथियों, गायों की रक्षा करते हेतु इनकी बलिदान हुआ था। साथियों, शहीद हो गए थे गायों की रक्षा हेतु। और जैसलमेर के शासक थे रांगण देव भाटी से युद्ध में इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। किससे युद्ध करते समय गायों की रक्षा हेतु? रांगण देव भाटी से युद्ध करते समय वीरगति प्राप्त हुई थी। साथियों, पंचवीरों में शामिल है मियाजी मांगलिया, बिल्कुल सही। और गौरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगले हमारे जो लोग देवता हैं, जी हड़बू जी सांकला। हड़बू जी सांकला भी पंचवीरों में शामिल है। सामान्य परिचय की बात करें, तो इनका जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था। साथियों, कहाँ हुआ था? हड़बू जी का जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था। रामदेव जी के मोशेरे भाई थे। किनके भाई थे? रामदेव जी के मोशेरे भाई थे। और इनके जो गुरु की बात करें, तो इनके गुरु बालीनाथ जी थे। किनके थे? हड़बू जी सांकला के। अगर बात करें प्रमुख स्थल की, तो साथियों, इनका जो मंदिर और जो पूजा स्थल है, वो बैंकटी गांव फलोडी में स्थित है। कहाँ पे साथियों? बैंकटी गांव फलोदी जिले में स्थित है। वाहन की बात करें, तो हड़बू जी का जो वाहन है, वो सियार है। साथियों, कौन है? हड़बू जी का वाहन सियार है। पुजारी की बात करें, तो हड़बू जी के जो पुजारी होते हैं, वो सांखला राजपूत होते हैं। और अगर मेले की बात करें, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में इनका मेला लगता है। और मंदिर की निर्माण की बात करें, तो 1721 में अजीत सिंह के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगर इनके उपनाम की बात करें हडबूजी सांखला की, तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता इनको माना जाता है। चमत्कारी पुरुष, वचन सिद्ध इनको माना जाता है। और योगी सन्यासी वीर योद्धा भी इनका उपनाम है। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें, तो राव जोधा को अगर पूछ लिया जाए कि राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद किसने दिया था, तो हडबूजी सांखला ने दिया था। बैंगटी गांव इनको दान में मिला, तब राव जोधा ने प्रसन्न होकर इनको बैंगटी गांव दान में दिया था। और साथियों, अगर समाधि की बात करें, तो रामदेव जी के 8वें दिन, रामदेव जी के समाधि लेने के 8वें दिन इन्होंने भी समाधि ले ली थी। तो कौन है ये? हडबूजी सांकला। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो हमारे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बहुत ही प्रमुख हैं, बाबा रामदेव। साथियों, कौन? बाबा रामदेव जी। सामान्य परिचय की बात करें, तो बाबा रामदेव का जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। साथियों, कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था।
तंवर वंश के राजपूत थे साथियों। पिता का नाम अजमल तंवर, माता का नाम मैणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे या निहाल दे, इनको नेतल का भरतार भी कहा जाता है। अगर गुरु की बात करें तो इनके गुरु भी कौन थे? बालीनाथ जी थे। और इनकी जो धर्म बहन थी जिसका नाम क्या था? डालीबाई था। साथियों क्या था? डालीबाई इनकी धर्म बहन का नाम था। साथियों अगर फड़ बच्चन की बात करी जाए तो इनकी जो फड़ है वो मेघवाल जाति के द्वारा बांची जाती है साथियों। और अगर पंथ की स्थापना करें, इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना करी? तो साथियों इन्होंने कामड़िया कामड़ पंथ की स्थापना करी। किस पंथ की स्थापना करी? कामड़ पंथ की स्थापना इन्होंने की थी। साथियों कामड़ जाति के लोग, कामड़ संप्रदाय के लोग कौन सा नृत्य करते? तेरह ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी की आराधना में। और अगर साथियों बात करें कि 24 24 बाणियां की रचना किसने की साथियों? तो 24 बाणियां की जो रचना है वो भी किसके द्वारा की गई? बाबा रामदेव के द्वारा ही की गई। अगर वाहन की बात करें तो साथियों नीला घोड़ा इनका वाहन है। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो रामदेव जी के पगलियों को पूजा जाता है। और अगर ध्वजा की बात करें तो इनकी ध्वजा का क्या है? इनकी ध्वजा नेजा इनकी ध्वजा है। साथियों उपनाम की बात करें तो पीरों के पीर, राम सा वीर, कृष्ण का अवतार, रुणिचारो धनी या सांप्रदायिक सद्भाव के देवता किसको कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। साथियों इनकी जो नेचा है, इनकी जो पचरंगी जो ध्वज है, 5 रंग का जो ध्वज होता है इनकी नेजा कहलाती है। और साथियों जो रिखिया किसको कहा जाता है? साथियों इनके जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। और साथियों इनके जो ब्यावले होते हैं, इनके जो भजन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है। और इनके जो मंदिर होता है उसको देवरा या थान कहा जाता है। साथियों अगर पूछ लिया जाए जम्मा जागरण साथियों इन्होंने अभियान चलाया। जम्मा जागरण किसके द्वारा चलाया गया? एक तो साथियों 24 वाणी हो गया और दूसरा कौन सा हो गया साथियों? जम्मा जागरण। कौन सा हो गया? जम्मा जागरण। साथियों अगर हम बात करें कि जो जम्मा जागरण है, जम्मा जागरण साथियों किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो साथियों जम्मा जागरण की अगर हम बात करें तो जो जम्मा जागरण है साथियों कौन सा? जम्मा जागरण। तो वो भी किसके द्वारा शुरू किया साथियों? रामदेव जी के द्वारा शुरू किया गया था। और क्यों किया गया था साथियों? छुआछूत मिटाने के लिए साथियों। अगर मेले की बात करें साथियों कि मारवाड़ का कुंभ किसको कहा जाता है साथियों? जो रामदेव जी का मेला है इसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो हमारे लोक देवता हो जाएंगे देवनारायण जी। साथियों अगर जीवन परिचय की बात करें तो देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आसिंद भीलवाड़ा में किनका जन्म हुआ था? देवनारायण जी का हुआ था। अगर इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम शेडू खटाणी। साथियों अगर पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम क्या है? पीपल दे हो जाएगा। क्या है पत्नी का नाम? पीपल दे। और अगर वंश की बात करें तो साथियों वगड़ावत वंश नागवंशी गुजर ये थे। साथियों मुख्य मंदिर और स्थल की बात करें तो साथ ही इनका जो मुख्य मंदिर है वो आसीन भीलवाड़ा में है साथियों। दूसरा मंदिर की बात करें तो देवधाम जोधपुर या टोंक में है साथियों, देवकी डोंगरी पर। और इनके मेले की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। देवनारायण जी के घोड़े को लीलागर के नाम से जाना जाता है। लीलागर किनका घोड़ा है? देवनारायण जी का घोड़ा कौन सा है? लीलागर। साथियों इनको विष्णु के अवतार माना जाता है। किसको? देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु के अवतार। गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं साथियों। इनके घोड़े का नाम लीलागर है। और अगर बात करें पूजा की तो ईंटों व नीम की पत्तियों की पूजा की जाती है देवनारायण जी की आराधना में। साथियों विशेष तथ्य फड़याद करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। जो इनकी डाक टिकट इनकी फड़ पर जारी किया गया था साथियों, कब किया गया था? 1992 में। और 2011 में इनके स्वयं के चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया था। कितने रुपए का किया गया था साथियों? 5 रुपए का। बहुत बार प्रश्न पूछ लिया देवनारायण जी की फड़ पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, तो कितने का किया? 5 रुपए का किया गया। सबसे लंबी फड़ की बात करें साथियों तो जो सबसे जो लंबी फड़ है वो किन की है? देवनारायण जी की ही सबसे लंबी व प्राचीन फड़ है। और वाद्य यंत्र की बात करें तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो हमारे लोक देवता हो जाएंगे वो हो जाएंगे लोक देवता वीर तेजा जी। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक देवता तेजा जी का जन्म विक्रम संवत 1130 में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। जन्म स्थान कौन सा है साथियों? खडनाल नागौर में है। कहाँ पे है वीर तेजा जी का साथियों? खडनाल नागौर में है। कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है साथियों? ददरेवा चूरू। और तेजा जी का खडनाल नागौर में है। पिता ताहड़ जी साथियों, माता राजकंवरी। और पत्नी का नाम क्या था साथियों? पेमल दे। अगर प्रमुख पूजा स्थलों की बात करी जाए तो खडनाल नागौर, सुरसुरा अजमेर, भावता नागौर, पनेर अजमेर, परवश्वर नागौर, ब्यावर अजमेर, बांसी दुगारी बूंदी और माडवाली अजमेर आदि स्थानों पर इनके प्रमुख पूजा स्थल हैं। साथियों इनको नागों के देवता कहा जाता है, गौरक्षक देवता कहा जाता है, कृषि कार्यों के
जो कृषि कार्य होते हैं साथियों, इनकी आराधना करके कृषि कार्यों को प्रयोग में लिया जाता है। और इनकी जो घोड़ी है साथियों, घोड़ी को किस नाम से जाना जाता है साथियों? लीलन के नाम से जाना जाता है तेजा जी की घोड़ी को। साथियों अगर इनके पुजारी की बात करें तो इनके जो पुजारी हैं वो कौन है? घोड़ला होते हैं साथियों, उनके पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तेजा दशमी को इनका मेला आयोजित किया जाता है। साथियों डाक टिकट की बात करें तो 7 सितंबर 2011 को खडनाल में साथियों ₹5 का डाक टिकट इनकी भी जारी किया गया। साथियों कितने का? ₹5 का डाक टिकट जारी किया गया साथियों। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो हमारे लोक देवता हो जाएँगे साथियों, वीर हत्ता जी। साथियों अगर परिचय और स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म है साथियों साँथो गाँव जालोर में हुआ था। इनके बलिदान की बात करें तो साथियों लुटेरों से गाँव की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे साथियों। लुटेरों से रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और साथियों अगर लोक देवता फत्ता जी के थान की बात करें तो बबूल का जो वृक्ष होता है उसके नीचे इनका थान होता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है साथियों। और बबूल के वृक्ष के जो पत्ती होती है साथियों, इनके इलाज के रूप में प्रयोग में ली जाती है साथियों। और बात करें तो साथियों पेड़ काटना इनके साथियों ये जो प्रकृति प्रेमी थे, तो पेड़ काटना निषेध माना जाता है लोक देवता फत्ता जी के अनुसार। और साथियों मान्यता है तो ये ग्राम रक्षक देवता के रूप में इनकी मान्यता है साथियों। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो हमारे हो जाएँगे साथियों, लोक देवता तल्लीनाथ जी हो जाएँगे। साथियों, इनका मूल नाम क्या था लोक देवता तल्लीनाथ जी का? गागदेव। शेरगढ़ जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम वीरम देव था साथियों। और भाई का नाम क्या था साथियों? राव चूड़ा के ये भाई थे साथियों। और गुरु जालंधर नाथ से इन्होंने दीक्षा ली थी साथियों। किनसे ली थी? गुरु जालंधर नाथ से साथियों। अगर प्रमुख स्थल की बात करें तो जो लोक देवता तल्लीनाथ जी इनका मुख्य मंदिर है वो पंचोटा जालोर में है साथियों। पंचोटा स्थान जालोर में है। पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है साथियों। किस पहाड़ी पर? पंचमुखी पहाड़ी पर साथियों। साथियों लोक देवता तल्लीनाथ जी के अगर कोई भी मान ली जाए कोई भी जहरीले जीव के काटने पर इनके नाम की तांती हाथ में बांधी जाती है साथियों। किनके हाथ में साथियों? लोक देवता तल्लीनाथ जी के नाम की तांती मरीज के हाथ में बांधी जाती है। और साथियों ये भी प्रकृति प्रेमी थे, इनके अनुसार भी पेड़ काटना निषेध था। आगे देखते हैं। अगले जो हमारे लोक देवता हो जाएँगे साथियों, भोरिया बाबा हो जाएँगे। भोरिया बाबा साथियों गौतमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य मंदिर इनका साथियों अरनोद में है साथियों। सादड़ी, प्रतापगढ़, राजस्थान। साथियों कहाँ पे है? सादड़ी, प्रतापगढ़, राजस्थान में अरनोद स्थान पर है। साथियों अगर बात करें तो ये मीणा जाति के आराध्य देव हैं। माघ वैशाख पूर्णिमा को इनका मेला आयोजित होता है। और साथियों मीणा जाति के लोग भोरिया बाबा की कसम खा के झूठ नहीं बोलते। तो साथियों ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन-सी जाति के लोग भोरिया बाबा की कसम खाते हैं? तो साथियों मीणा जाति के लोगों के द्वारा भोरिया बाबा की कसम खाई जाती है। भोरिया बाबा को ही गौतमेश्वर के नाम से जाना जाता है। साथियों मुख्य मंदिर कहाँ है? हरनोद, प्रतापगढ़ में। साथियों अगर हम अगले लोक देवताओं की बात करें तो ये बहुत ही फेमस लोक देवता हैं डोंग जी और जवार जी। साथियों जो डोंग जी और जवार जी थे साथियों शेखावाटी के बहुत ही लोकप्रिय देवता हैं। साथियों कौन से क्षेत्र में शेखावाटी में थे और क्या था ये जन-जन के आराध्य देव थे साथियों। ये क्या करते थे साथियों? गरीबों के मसीहा थे। इनका काम था अंग्रेजों से धन लूटना और गरीबों में बाँटना। साथियों क्या करते थे? अंग्रेजों से धन लूटते थे और गरीबों में बाँटते थे। साथियों इन्होंने नसीराबाद छावनी में लूट-पाट की थी। कौन-सी जगह पड़ती है नसीराबाद छावनी? अजमेर में। और इन्होंने नसीराबाद छावनी में अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बाँटा था साथियों। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो हमारे लोक देवता हो जाएँगे मल्लीनाथ जी हो जाएँगे साथियों। मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था साथियों। इनके पिता का नाम रावल सलखा था, राठौड़ वंश के थे साथियों। माता का नाम जीणा था और गुरु का नाम उगमसी भाटी। साथियों स्थान की बात करें तो इनका जो मंदिर है साथियों वो कहाँ पे है? लूनी नदी के किनारे पे है साथियों तिलवाड़ा बाड़मेर में। साथियों बात करें इनके जो प्रमुख मेले की और स्थान के साथियों प्रमुख जो मेला है साथियों तिलवाड़ा पशु मेला इनकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक आयोजित किया जाता है। तो साथियों सबसे विशेष बात ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है जो तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है मल्लीनाथ जी की स्मृति में। आगे देखते हैं। वीर कल्लाजी राठौड़। साथियों वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म मेड़ता नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम आस सिंह था, माता का नाम केसरी सिंह बचपन का नाम केसरी सिंह था और इनकी माता का नाम श्वेत कंवर। इनके जो गुरु थे योगी भैरवनाथ थे। और साथियों इन्हें योग अभ्यास और जड़ी बूटी का विशेष ज्ञान था किनको? वीर कल्लाजी राठौड़ को। ऐतिहासिक बलिदान की बात करें साथियों तो जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था 1567 ईस्वी में। कब हुआ था? 1567 ईस्वी में।
किसने आक्रमण किया था? अकबर ने। साथियों, अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर कल्लाजी राठौड़ को वीरगति प्राप्त हुई थी। साथियों, कब हुई थी? अकबर से युद्ध करते हुए चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके 1567 ईस्वी में। प्रमुख उपनाम की बात करें तो वीर कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है? वीर कल्लाजी राठौड़ को। चार भुजा वाले देवता हैं, दो सिर वाले देवता कहा जाता है। योगी व बाल ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर प्रमुख स्थल की बात करें साथियों, इनकी जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव फॉल में बनी हुई है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव फॉल में किसकी छतरी बनी हुई है? लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ की। साथियों, और आश्विन शुक्ल नवमी को इनका मेला आयोजित होता है। कब होता है? आश्विन शुक्ल नवमी को। चलिए आगे देखते हैं। साथियों, इसी के साथ हमारी ये क्लास है जो कंप्लीट होती है। साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए ताकि आप कभी भी उस पीडीएफ को देख के याद कर सके तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता रहे। ठीक है साथियों, चलते हैं। धन्यवाद।